ज्विटर पावर्ड बाय एसकेवी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ टॉपर्स टॉक करता हूं, जिसके थ्रू बच्चों की मनोदशा मनोभाव समझने का अवसर मिलता है। और ये वीडियो जहां तक जाता है वो बच्चे भी ये जान पाते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी तैयारी में किन किन कठिनाइयों से वो गुजरते हैं और उसके बाद कैसे वो सेलेक्ट होते हैं। जब वो पेपर देखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो उनके मन में क्या विचार होते हैं, पेपर देने के बाद उनके मन में क्या विचार होते हैं। उसी प्रकार से मेरी कोचिंग से सेलेक्ट हुआ बच्चा आयुष शुक्ला, फादर नेम रमेश कुमार शुक्ला, एड्रेस अकलासपुरवा, पूरे बहोरी, पोस्ट है पूरे बहोरी और ज़िला है गोंडा के रहने वाले हैं। इनका नीट में नंबर जो आया है वो 537 आया है और इनकी जो रैंक है 19,087 रैंक है, 19087 रैंक है। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आयुष का कोचिंग में या टॉपर स्टॉक में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और हमारे साथ हमारे सर सुधीर कटियार सर बैठे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर बेटा। अब आयुष सेलेक्ट हुए तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। ठीक है, गुड। हाँ, अब ये सेलेक्ट हुए, इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने मेडिकल की तैयारी करना शुरू किया तो सबसे पहले किसको देख करके आयुष तुम मेडिकल की तैयारी में आना चाहे? क्योंकि हाई स्कूल के बाद तुमने 11th 12th के साथ ही तुम सेलेक्ट हुए हो, तो तुमने किसको देख करके तैयारी, नीट की तैयारी करने का मन बनाया? सर मैं अपने भैया लोगों को देखकर नीट की तैयारी स्टार्ट किया। मेरे दो भैया लोग यहीं से नीट क्रैक किए थे, तो वही लोग हमें गाइड किए कि यहाँ जाओ। 10th के बाद ही वो लोग हमें यहाँ भेज दिए। ज्विटर कोचिंग में मैं आया, यहीं पे एडमिशन लिया। फिर 10th और 11th और 12th मैंने यहीं से की। मेरा 12th के साथ ही नीट निकल गया। भैया कहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं? एक भैया बीआरडी से कर रहे हैं और एक भैया इटावा से कर रहे हैं। अच्छा, अब तो उनका एमबीबीएस हो गया है, अभी अब तो कंप्लीट हो गया उनका MBBS? हाँ उनका हो गया। उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया। तो आयुष, तुमने उनको देख करके तैयारी करना शुरू किया, तो जब तुम्हें उन्होंने बताया कि ज्विटर कोचिंग में तैयारी करना है तो तुम्हें यहाँ आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। सभी टीचर्स को मैंने देखा, सब मतलब अच्छा ही पढ़ाते थे। और बाकी मैं खुद भी मेहनत किया, सर भी साथ में मेहनत किए, तो इसी के कारण हो पाया। अच्छा, इसी कारण हो पाया। आयुष ये बताओ, जब सबसे पहले तुमने 11th में तैयारी किया, 12th में तैयारी किया, तो तैयारी करने के दौरान तुम्हें क्या फील आ रहा था कि तुम 12th के बाद सेलेक्ट हो पाओगे, या लग रहा था कि अभी और समय लग सकता है? सर मुझे कभी कभी जैसे टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो लग जाता था कि हो जाएगा, फिर मार्क्स कम हो जाते थे तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता, तो लगता था कि नहीं होगा। लेकिन सर से जब बात करता था तो अगर मार्क्स ज़्यादा आते थे तो सर मुझे समझाते थे कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मतलब बैलेंस बना के चलना है, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना डिमोटिवेट होना है। तो सर बहुत मदद की है मेरी। अच्छा, तो कैसे तुमने 12th के पेपर में और नीट की तैयारी में कैसे बैलेंस बनाया? मैं पहले तो नीट पर ही ज़्यादातर फोकस किया हूँ। 12th पढ़ने के लिए मैं केवल लास्ट का 1 मंथ दिया हूँ। पेपर से 1 मंथ पहले बस थोड़ा सा पढ़ा हूँ। 12th उसी में हो गया है। और बाकी मैं नीट ही पढ़ा हूँ सर। अच्छा, नीट की तैयारी करते रहे हो। चलो ठीक है। आयुष, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में गए नीट का पेपर देने के लिए, जब तुमने अब की बार नीट का पेपर सबसे पहले देखा, तो तुम्हें नीट का पेपर देख करके तुम्हारा क्या रिएक्शन था? तुम्हें क्या फील आया? पेपर तो इस बार सर टफ था ही, तो उसे वैसे ही मैं नर्वस था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और पेपर को देखकर थोड़ा और नर्वस हो गया था, इसी कारण थोड़ी गलतियाँ भी हो गई। और फिर पहले मैंने बायो किया, फिर मैं फिजिक्स पे चला गया, जो कि मैं शायद गलती कर गया। फिजिक्स पे टफ था तो सॉल्व नहीं हो रहा था क्वेश्चन। फिर मैं छोड़ दिया फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री पे चला गया। केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। तो सर ऐसे ही मैंने किया। अच्छा, मतलब सबसे पहले तुमने बायोलॉजी किया, देन फिजिक्स किया, देन केमिस्ट्री किया। अच्छा, तुम क्या, मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जब वो नीट के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो सबसे पहले उनको कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करना चाहिए, उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए पेपर करने का? जो बच्चों को सबसे बेहतर सब्जेक्ट आता हो पहले वो करना चाहिए, या कोई सीक्वेंस तुम बताना चाहोगे कि नहीं इस तरीके से करने पर कभी फंसेगा नहीं पेपर? नहीं, जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंट हो पूरा, वो सब्जेक्ट पहले करना चाहिए सर। वो सब्जेक्ट पहले करना हाँ। चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, हम तो ये मान के चलते हैं कि पहले बायोलॉजी करना चाहिए, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ओवरऑल सबको टफ लगती ही लगती है। तो लेकिन तुम्हारा ये कहना है कि जिसको जो कॉन्फिडेंस हो जिसमें, वो सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। चलो ठीक है। जब तुमने पेपर देखा तो तुम्हें पेपर देख करके क्या आभास हुआ?
पेपर देख के लग रहा था कि टफ है पेपर। और फिर मैंने सॉल्व किया तो थोड़ा फिजिक्स करते टाइम मैं नर्वस भी था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। सॉल्व किया तो लग तो नहीं रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगी, मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि लगभग 520 530 इसी के आसपास मार्क्स रहेगा। तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था हो जाएगा, लेकिन फिर कट ऑफ इतनी कम चली गई तो हो गया सिलेक्शन। अच्छा, कट ऑफ को लेकर के क्या तुम कहना चाहोगे? क्या मैंने कभी आपको ये कहा कि इस कट ऑफ पे एमबीबीएस मिल जाएगा? क्या मैंने कभी आपको 580 बताया, 570, या मैंने हमेशा कहा कि 530 सेफ है? हाँ सर, आपने हमेशा यही कहा, और बीच में मैं कोशिश भी किया कि सर से पूछने की कि सर मैं दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दूं या नहीं। मेरा 537 आ रहा था तो सर मैं सर से पूछा कई बार कि पढ़ाई स्टार्ट करूं या वेट करूं अभी, तो सर हमेशा बोले कि वेट करो, हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कभी तो ये नहीं बताया ना, जैसे बहुत सारे यूट्यूब या टीचर आपको बताते हैं पहले कि 580 जाएगा, फिर बताते हैं 570 जाएगा, फिर बताते 550 जाएगा। मैंने पहली बार में ही आपको शायद ये बात बता दिया था कि नहीं, 530 सेफ है पेपर को देखते हुए। हाँ हाँ, सर ने ये पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे सर के ऊपर पूरा विश्वास था। तो इन्हीं के कारण मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया था, दोबारा प्रिपरेशन मैं थोड़ा वेट किया था और हो गया सिलेक्शन। जब तुमने पेपर दे के तुम बाहर निकले तो क्या तुम्हें ये फील आ रहा था कि सेलेक्ट हो जाओगे, या ये लग रहा था कि अभी हो सकता है इंतजार भी करना पड़ जाए? पेपर दे के निकलने के बाद, पेपर दे के निकलने के बाद सर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि लग रहा था कि बहुत बेकार पेपर गया। क्योंकि जब मॉक टेस्ट में पेपर देता था तो कॉन्फिडेंट आता था कि हाँ 600 प्लस या 650 के आसपास मार्क्स आएंगे। पेपर देने के बाद पता चल जाता है। वहाँ पेपर देने के बाद सर नहीं लग रहा था कि इतने मार्क्स आएंगे, तो इसीलिए लगता नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, पेपर को तुमने जब पेपर देखा तो तुमने पूरे पेपर को एक ही बार में सॉल्व किया या 2 अटेम्प्ट में सॉल्व किया? मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो क्वेश्चन आते तुमने वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लिए, या फिर तुम मतलब एक ही साथ सारा क्वेश्चन करके उसको फिलअप कर लिए? मैं 2 अटेम्प्ट में किया था सर पेपर। पहले एक बार कर लिया था, फिर बायो में 8 से 10 क्वेश्चन बच गए थे, केमिस्ट्री में भी 4 से 5 क्वेश्चन बच गए थे, फिजिक्स तो बच ही गई थी ज़्यादा क्वेश्चंस। फिर दोबारा अटेम्प्ट में किया तो फिर पहले बायो किया, जो 8-10 क्वेश्चन बचे थे, 4 से 5 केमिस्ट्री में जो बचे थे उसे किया, फिर फिजिक्स में जो बचे थे उसको किया। देखिए, मैं यही हमेशा कहता हूँ, अच्छे बच्चों की ये पहचान होती है कि पेपर का एनालिसिस वो कर लेते हैं। पेपर हमेशा 2 बार में करना चाहिए, कभी भी एक बार में पेपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पेपर का एक आपको अंदाजा लग जाता। क्यों सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर एक ही बार में या 2 बार में? 2 बार में करना चाहिए। 2 बार? हाँ बेटा, पेपर 2 बार में करने से होता पेपर का अंदाजा लग जाता। हाँ अंदाजा लग जाता है उससे कि क्या चीज़ है। अभी मान लो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो दोबारा जब बच्चा पढ़ता है तो उससे सही कंक्लूजन निकाल के सही कर ले जाता है। देखिए, सर भी बता रहे हैं कि अगर बच्चा पेपर दोबारा पढ़ता है तो उसको सही पढ़ करके उसका कंक्लूजन निकाल ले जाता है कि किस आंसर, कौन सा आंसर सही होगा। ये बच्चों को हमेशा बेनिफिट देता है। अब सबसे पहली बात ये है, अब तो रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट निकलने के बाद तुम्हें कैसा लगा? बहुत खुश था मैं सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, मतलब और तुम्हारे पापा, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गांव का क्या रिएक्शन? सब लोग बहुत खुश थे सर। सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि तुम्हारे घर में लोग पहले तैयारी किए थे और यहीं से तैयारी करके एमबीबीएस हुए हैं। राहुल, अंगद, ये सबका एमबीबीएस लगभग कंप्लीट हो गया है। हमको लगता है इन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है। फिर तुम वहाँ से निकले, तुम सेलेक्ट हुए, तो घर में खुशी का माहौल तो रहा ही होगा। हाँ सर बिल्कुल। बाकी सब लोग कह रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर एक ही घर में हो जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर एक ही घर में हो जा रहे हैं। इनके भाई लोग पढ़ करके सेलेक्ट हुए, फिर ये देखिए पढ़ के सेलेक्ट हुए, और इनके भाई लोग अभी यहाँ पढ़ भी रहे हैं, वो भी सेलेक्ट होंगे, उनको भी 12th के साथ सेलेक्ट कराएंगे। तो एक घर में बहुत सारे डॉक्टर हो जा रहे हैं। ये आपको ज्विटर कोचिंग पर कितना भरोसा था, कितना विश्वास था? मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे भैया लोग यहीं से सेलेक्ट हुए थे। और बाकी मैं यहाँ आया तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा जिसके कारण मेरा विश्वास टूटे। बाकी सब यहाँ पे सही था, तो मैं यहीं पर पूरा विश्वास बना के रखा था कोचिंग के ऊपर, क्योंकि किसी एक ना एक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पर। खुद से अगर यहाँ से दिमाग लगाओ कि यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ें, यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ें, तो भटकते रह जाएंगे सर। भटकते रह जाएंगे। ये कितनी अच्छी बात आयुष ने कहा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा अपने टीचर्स पर करना पड़ता है, तब जा करके होता है। आप कितना मानते हैं कि ज्विटर प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई बच्चा यहाँ से तैयारी करना चाहे तो वो उसके लिए सेफ है? आप इसको कितना मानते हैं? बिल्कुल सेफ है सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो सर उसके साथ रहते हैं। हमें प्रिपरेशन के टाइम से लेकर लास्ट तक कभी भी कहीं भी अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो सर के पास कॉल करके, मैसेज करके आप बात भी कर सकते हैं। देखिए, हमेशा आपको तैयारी उस कोचिंग में करनी चाहिए जहां आपका केयर किया जाए, जहां आपको समझा जाए, जहां आपको जाना जाए। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं, आपको कोई समझने वाला है ही नहीं है, फिर उसके साथ आपका जाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है।
आपका समय वेस्ट होगा। यहाँ पर कम से कम आप कैसे भी पढ़ने में हैं, हम आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, फिर हम आपके साथ लगते हैं। हमेशा जो आपको समझ रहा हो उसके साथ जरूर जाना चाहिए, उसके साथ जरूर रहना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, तुम जो बच्चे नए तैयारी करने आए हैं उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ाई करें और सर के ऊपर पूरा विश्वास बना के रखें। सर जो कहें वही माने और टेस्ट एक भी ना छोड़ें, पूरे लेक्चर्स अटेंड करें। टेस्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर ज़्यादा आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एकदम बैलेंस बना के चलना है। बस सर यही। देखिए क्या इन्होंने कहा टेस्ट एक भी ना छोड़े, क्लास से भी नहीं। ये मैं आपसे पूछने वाला था कि तैयारी के दौरान क्लास की रेगुलरिटी और टेस्ट देने को आप कितना महत्व देते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर यही है, क्योंकि क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो टेस्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो पता चलेगा हमें कि हम कितना पढ़े हैं, कितने अच्छी से तैयारी हुई है। तो सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, क्लास की रेगुलरिटी भी नहीं मिस करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? हाँ, क्लास रेगुलर रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्लास में पढ़ाया क्या जा रहा है। फिर उसी चीज़ का टेस्ट होगा तो उसी चीज़ का टेस्ट होगा सर, तो फिर वो हमें टेस्ट में मिल जाएगा। तो नहीं ठीक है सर, आप भी बैठिए और सर भी बैठे। अब सर भी, केमिस्ट्री वाले सर भी आ गए हैं और सर आयुष बैठे हुए हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है और रात दिन मेहनत करने वाला बच्चा है, राजा बेटा है और खुद का बढ़िया किया और सबका नाम रोशन किया, है ना, पेरेंट्स का, अपने कोचिंग का। और हमने तुमसे कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर, कि तुम सिलेक्ट होगे। सभी टीचर सर कह रहे थे हाँ, सर। और तुम मेहनती हो, अच्छी बात है। लीजिए सर। सर इनका 12th के साथ सिलेक्शन हुआ। तुम्हारा बायो में कितना सही हो रहा है? बायो में मेरे 82 पॉइंट्स हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 33 हैं। 33 और फिजिक्स में फिजिक्स में 28 है सर। 28। पेपर टफ था, इसको लेकर के थोड़ा तुम नर्वस बता ही हाँ, रहे थे, हो गए थे। इसीलिए केमिस्ट्री में बबलिंग में मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हो गए। अरे बाप रे बाप, अगर सर इनके 4 ना गलत हुए होते तो ये बहुत अच्छा कर गए होते फिर तो। बहुत अच्छा किया भी है। हाँ बहुत अच्छा किया है, 12th के साथ से सेलेक्ट हुआ है। हम सभी लोग आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अपने जीवन में आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और यही नहीं रुकना है, तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बन करके निकलना है। मतलब पीजी करना है, एमएस करना है, एमडी करना है, जिस भी फील्ड में तुम जाते हो। उसके बाद एमएस एमडी के बाद सर्जरी फील्ड में एमसीएच होता है और मेडिसिन फील्ड में डीएम की डिग्री होती है। तुम जिसमें भी जाओ हम चाहेंगे तुम सबसे टॉप पर रहो। थैंक यू सर। और अब बताओ कि एक बार मैं कहना चाहूँगा ज्वेटर के टीचर्स के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहता हूँ सभी टीचर्स को, क्योंकि सभी टीचर्स मेरे ऊपर पूरा विश्वास बना के रखे थे। कोई डाउट अगर होता तो तुरंत बताते थे और बाकी मुझे कभी कभी लग जाता था कि मेरा शायद इस बार ना हो, लेकिन टीचर्स को कभी नहीं लगता था कि, क्योंकि वो देखते थे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और पढ़ाई अच्छी से कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लगता था। ये आप एकदम जान लीजिए, आयुष ने बहुत दिल की बात कही है। हम लोग हमेशा ये मान के चलते थे कि आयुष का सिलेक्शन होगा और सेलेक्ट हुए भी। इसके लिए आयुष को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। कहते थे कि देर से आते हो, हैं? आयुष डांट खाते थे कि तुम देर से क्यों आते हो, एब्सेंट कभी कभी क्यों हो जाते हो। केमिस्ट्री क्लास में मैं लेट कर देता था। और जबकि तुम्हारा सिलेक्शन और अच्छा होता और अच्छा होता। अगर चार क्वेश्चन इनका ना वो हुआ होता तो बहुत अच्छा रैंक, बहुत अच्छी रैंक आती। ठीक है आयुष, कोचिंग में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।